सवाल ये है जी हजरत, एक शख्स है, वो जिहाद पे गया हुआ है या मुल्क के लिए जिहाद पे गया हुआ है। 2 साल के बाद वो वापस आता है हजरत। उस वक्त उसकी जी। बीवी 9वें महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी बीवी इस तरह की प्रेग्नेंट है जैसे 9वें महीने की प्रेग्नेंट होती है। सही है। यानी उसको 1 महीने पर बच्चा आने वाला है, और बल्कि बच्चा आ गया, ठीक है। वो आता है, उसको अगले दिन बच्चा आ जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। हम्म, ऐसे हम्म। मौके के ऊपर वो बच्चा उस मर्द का है या नहीं है? हाँ, उस बच्चे को, उस मर्द का है वो बच्चा। उस मर्द का है ना, डीएनए टेस्ट नहीं ना करेंगे? हाँ जी। डीएनए टेस्ट की कोई हाँ जरूरत नहीं है ना? नहीं, डीएनए टेस्ट की जरूरत कोई है कि जरूरी नहीं? थोड़ी है, आप कराना चाहें करा लें। जरूरी नहीं उसमें है ना? कौन वो कर रहा है। अगर अगर वो लड़की डीएनए टेस्ट हाँ। करवाने की कोशिश करे, सॉरी, वो लड़का हम्म, डीएनए टेस्ट करवाने की कोशिश करे, तो मुझे ये हम्म। बताइएगा कि शरा क्या कहती है? उसको इजाजत देती है कि वो अपने खावंद के हुक्म के बगैर, मैं दोबारा बोलता हूँ, अपने खावंद के हुक्म के बगैर, इजाजत के बगैर जाके डीएनए टेस्ट करवा सकती है? अगर कराना चाहे कोई, अगर वो कोई इशू उठ रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो करा सकती है। नहीं, हुक्म के बगैर, तो अपने उसे खावंद के कराकर हुक्म उसे के बगैर, एविडेंस दे अपने सकती है। अपने जब और मसला खावंद चूंकि उठ के रहा हो ना तो करा सकती अपने है जब बिल्कुल। खावंद मसला के उठ रहा है हुक्म तो के उसे करा सकते हैं, लेकिन अपने अपने खावंद के हुक्म के बगैर, क्या मैं आपको लेकिन, दोबारा दिखाऊं कि हजरत लेकिन यहाँ मौलाना परेशानी हो रही है तो उसमें हजरत इजाजत है मौलाना भाई। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हम्म, साहब ने क्या कहा है औरतों के, वाइफ्स के हकूक के बारे में? क्या वो निकल सकती हैं अपने घर से बाहर, या मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो नहीं निकल सकती खावंद के हुक्म के बगैर घर से बाहर? किसी जरूरत के तहत निकल सकती है। हाँ नहीं, अच्छा मैंने एक कहा है मिनट कि एडम। खावंद के हुक्म के बगैर, सर, हाँ खावंद के निकल हुक्म सकती के है, बगैर निकल सकती है। जरूरत के बिना मैं भी आपको निकल दिखाऊं सकती है। हजरत अशरफ अली थानवी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? आपको नहीं जी। पता? बताइए। अच्छा नहीं। अच्छा जी एडम एडम जी आई जी एम जी रियली सॉरी इंटरप्ट जी करने के लिए। जी मैं समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है, आपने जो पहली कंडीशन बताई थी वो समझे नहीं। आपने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि उसका शौहर 2 साल से घर नहीं आया है। जी, बिल्कुल। मौलाना आपने ये सुनी थी कंडीशन, शौहर जो है 2 साल से घर पे गया नहीं है, ठीक है। भाई ये कहाँ और टॉपिक लिया तीसरे, है? ये एक मिनट मैं ये आप समझा दूं टॉपिक से मौलाना हट को रहे हैं ताकि क्या समझ भाई? में आए। हाँ, वो 2 साल भाई के बाद बच्चा ये उसका अपना टॉपिक नहीं का है। देखिए, देखिए बात निकले बहुत लंबी जाएगी, टॉपिक पे आइए ना, नहीं कौन से टॉपिक पे आ गए अरे आप? यही टॉपिक, अभी इस ये पे तो जवाब फिका दिया पर आ मौलाना गए ने। भाई, ये फिका अरे पे आ गए आपका। दूसरे दोनों हमने आंसर दे चुके हैं हम आपको। अरे तू वो खुद ही आंसर ना दे चुके चाहे हैं। तो बहाने हजार, अगर आप खुद ही समझना नहीं चाह रहे तो बहाने बहुत सारे हैं। दो सर, ठीक साल है। से बट फजक्किर एक मिनट, इन्नमा अंता मुजक्किर, रसूल अल्लाह से फरमाया था आप नसीहत करने वाला नसीहत कर सकते हैं, इसीलिए हम भी आप सिर्फ बता सकते हैं, समझना ना बिल्कुल समझना वो आपके ऊपर है। ठीक है, हमने जी दे दिए। तीसरा, मौलाना, अब टाइम साढ़े मौलाना ग्यारह मैं हो क्या चुके कह हैं। रहा हूँ, मैं समझता हूँ हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे जवाब दिए। और दूसरी बात, माशाल्लाह। अगर आप वाकई हकीकत में किसी मजहब को फॉलो करते तो इंशाल्लाह आप जरूर समझते, लेकिन बहुत अफसोस की बात है आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करते। सर, अगर आप अगर मैं आपको मतलब, बात करनी किसी अगर मैं, नास्तिक से बात करिए। हाँ, भाई देखिए, आप अगर मैं, नास्तिक है, अच्छा, एडम मौलाना साहब मौलाना आप मौलाना मौलाना नास्तिक है। मौलाना मौलाना भाई मैं मेरी नास्तिक नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं नास्तिक जनता नहीं हूँ। से कहना चाहता मैं हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। आप मैं नास्तिक नहीं हूँ, नास्तिक है लेकिन तो किसी आपकी नास्तिक से बीवी, बात करिए। सर, हम अगर मजहबी आपकी आदमी है बीवी, तो मजहबी आदमी को लेकर के आइए मौलाना हमारे मौलाना सामने। मौलाना आप 2 साल की तबलीग के लिए गए हो, आपकी बीवी वापस आए तो बच्चा जन्म दे, आप उस बच्चे को अरे अपना भाई साहब मानेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप भाई उसको मैं अपना मानेंगे? ये आप तो उसको अपना टॉपिक नहीं है मानेंगे? ना भाई। नहीं, ये ये टॉपिक नहीं, तो आपके मौलाना ने जवाब ये तो दिया है, उन्होंने आप कहा आउट है ऑफ हाँ। ट्रैक जवाब हो रहे दिए, हैं। उन्होंने कहा आप है आउट हाँ। ऑफ ट्रैक हो रहे हैं उन्होंने कहा भाई। है हाँ। सर, आप मानेंगे मौलाना कि ने नहीं? जवाब ये दिया है। हमारे उसमें मसला ही आप नहीं है। मानेंगे कि नहीं? आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सर, आप अच्छा मैं, मानेंगे कि नहीं? एडम एक मिनट एडम एक मिनट, मौलाना मैंने आपको म्यूट किया है मौलाना, कोई सुन नहीं रहा है, 2 मिनट रुकिए आप। अब मैं ये, अरे मौलाना म्यूट है, आप 2 मिनट रुकिए। अरे मौलाना को आवाज भी नहीं जाती का, कान भी म्यूट हो गया लगता मौलाना का। मैं ये कह रहा हूँ, अरे मौलाना रुक जाओ। मौलाना मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो उस्ताद मोहतरम है उन्होंने जवाब दिया कि वो बच्चा उसी का होगा। मुझे ये बताइए, 2 साल से एक शख्स ने बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं की है, उसको बच्चा कैसे ठहरेगा? उसके बाद वो प्रेग्नेंट कैसी होगी 2 साल के बाद? इसका जवाब दे दे प्लीज। मौलाना ने कहा है क्या उसी का बच्चा होगा, ये कहाँ से आया? ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि मुमकिन है। वो किसी पहर आ गया हो और हम बिस्तरी करके चला गया हो, ख्वाब कौन? उसका में, शौहर है। ख्वाब में नहीं, यही तो बेसिक बात थी। नहीं 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 नहीं, कैसे आप लो? नहीं नहीं नहीं। जब हमल 2-2.5 साल तक रह सकता है, तो इसका मतलब है हाँ, हमल 2.5 साल से रह रहा है, वो कैसे बीच में आया?
हमल 2.5 साल भाई तक आ आपने सकता नहीं है, किया। क्यों? वो मिरेकिल के तौर पे आ सकता है। अच्छा मेरेकल के तौर पे, माशाल्लाह, मोजज़ाती तौर पे बेहतरीन मौलाना। मौलाना की शक्ल दिखाएं, मौलाना भी चेहरा हंसती दिखाएं, है, मौलाना की शक्ल मौलाना दिखाएं। भी हंसती है। चलिए, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ भाई, ये इन जवाब सबसे एक लेकिन सवाल पहले है भी मेरा, था ये मिराकल की तरफ जितने से, भी जनता मिराकल आप हो देख सकता रही है है ना वो। भाई, पहले मेरेकल ये जो आपने क्वेश्चन करा ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब ये हमारी लिस्ट आउट में ऑफ कोर्स शामिल ही है, नहीं था। आउट ऑफ कोर्स दूसरी है। बात, अच्छा ये हमारा आउट ऑफ आपसे कोर्स है क्वेश्चन साहिल, है। साहिल ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कोर्स बात करते हैं तो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन नहीं ये नहीं भाई, सवाल आउट ऑफ कोर्स है। भाई आप सुनिए, जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ, जनता सुनने मेरी बात को, आप खुद ज़हीन है और माशाल्लाह किसी न किसी मजहब को फॉलो करते होंगे, तो मेरे इनसे साहिल साहब से कहना चाहता हूँ कि आपको डिस्कस करना तो किसी ऐसे इंसान के साथ करिए जो नास्तिक हो आपकी तरह, क्योंकि अगर आप मजहबी इंसान से फॉलो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा, क्या मजहबी की अल्लाह बात के करेगा रसूल और ने, मजहब की बात आपके उसके समझ में मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने ये कायदा बताया है कि जो नास्तिक है उससे उससे मुनाजरा मत करो, उससे डिबेट मत करो? क्या अल्लाह ने बताया कायदा, या रसूलुल्लाह ने नास्तिकों को दावत नहीं दी, बहस नहीं किया उनके साथ? जब जी आप आप नास्तिक है बोलिए तो अभी। नास्तिक है तो जब दावत नहीं मेरा दी सवाल जाएगी? ये है आपसे, जब आप नास्तिक हैं तो किसी मजहब पर एतराज करने का आपको हक है, हासिल ही नहीं है, आपको या तो जवाब आप देना किसी मजहब चाहिए को कि फॉलो नहीं? करें। अरे भाई, हमारे पास क्या जायज है ना जायज है वो आप कैसे बता सकते हो? आप कुरान से बता बताइए, भाई, हदीस से बताइए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, ईसाई मजहब पर क्या कहना चाहेंगे, वहां पे उसमें कुछ एतराज है आपको? आउट ऑफ टॉपिक, उस पे हम, लो, अब अच्छा हम अब बात आप करें तो बोले आउट ऑफ आउट ऑफ टॉपिक कोर्स। आप करो तो सही है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एडम, मैं एक बात बोलता हूँ। मौलाना आजमी साहब, आपको ईसाइयत पे डिबेट करना है तो मैं मेरा जो दूसरा चैनल है द न्यूट्रल डिबेट्स, उस पे आपकी डिबेट सेट करवा देता हूँ। क्या टॉपिक पे बात करेंगे आप कौन सा? ईसाइयत? मेरा एक चैनल है द अच्छा, न्यूट्रल डिबेट, जितने लोग देख रहे हैं वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, मैं लिंक दे देता हूँ। तो नहीं बिल्कुल, आपका, मैं हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी फॉलो करने वाला बंदा हूँ, वो मेरे नबी अरे हैं। डिबेट क्या ठीक है, करोगे मैं उस पे, वो जी, पूछ रहा हूँ। डिबेट किस टॉपिक पे करोगे? नहीं, आपके क्या एतराजात है बताइए, आप बताइए, आपको एतराज है आपके ना एतराजात ईसाइयों है ना? पे? अरे इन्हीं नहीं एतराजात पे जो आप एतराजात दे रहे हैं, जो आप एतराजात हैं, यही 4 एतराजात, इन पे हाँ, डिबेट क्या करना एतराज है चाहेंगे? मैं बताइए। किसी यही 4 एतराजात जो हमने आपके साथ किए इस्लाम के ऊपर, इन्हीं 4 एतराजात के ऊपर आप किसी क्रिश्चियन के साथ डिबेट करना चाहेंगे? नहीं नहीं भाई, आप ईसाई नहीं, मजहब को कह रहे हैं 6 साल एतराज से है, तो आप 6 साल बताइए से ईसाई कम मजहब उम्र, पे क्या एतराज है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ सर, 9 साल से कम उम्र बच्ची की शादी, 9 साल में शादी, ईसाइयत के अब ऊपर आप इसके ऊपर बता, हम सवाल इसका करना चाहेंगे? आपको जवाब दे चुका, आपको ईसाई मजहब पे क्या सर एतराज काहे है वो सवाल बताइए। करना चाहेंगे ईसाइयत पे इस सिलसिले में? भाई सवाल तो आप करेंगे, हम तो जवाब देंगे, सवाल करें आप हम ईसाइयत पे तो हमसे। आपसे क्यों जवाब लेंगे, वो तो किसी क्रिश्चियन से लेंगे भाई। हेलो, तो क्या हो गया एतराज आपके तो ब्रेन बताएं को? मेरे भाई, एतराज तो बताएं, आपको एतराज क्या है यार ईसाई आपको मजहब एतराज पर? है ना यार, आपको यार एतराज है ना मौलाना ईसाई धर्म पे, ईसाई मजहब पे मुझे आपको कोई एतराज एतराज है ना? भाई, मुझे एतराज नहीं है, आपको एतराज है ना, मैं अरे आप कह यार रहे हैं ये मेरे तो साथ हद हो आइए। गई यार। यार हद हो आप गई एक भाई। मुसलमान है, आपसे ईसाइयत या हिंदुइज्म हम सीखेंगे? वो किसी क्रिश्चियन पादरी अरे से डिबेट करेंगे हम, या आपसे भाई करेंगे? हम मदरसे वाले सब सिखा देंगे, आप करें तो सही बात। हम अच्छा, सारे अगर मजहबों की आपको, स्टडी करते हैं। हाँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सारे मुझे एक मजहब बात को बताइए, स्टडी करते हैं हम। अगर आपको ईसाइयत पे कोई एतराज नहीं है तो ईसाइयत क्यों नहीं कबूल कर लेते? मुझे है, अब नहीं, ईसाइयत पे देखिए अगर अब कोई आउट ऑफ एतराज वो हो नहीं रहे है हैं। तो कबूल क्यों नहीं कर लेते? भाई मैं इस्लाम में हूँ ना, हम बोले तो ये आप बोलता है क्यों कि नहीं कर बोलता लेते? है। एतराज तो आपको होना चाहिए ना, आपने ये मिशन चलाया हुआ है एतराज करने का और डिबेट करने का, तो आपको करना चाहिए, हम क्यों करेंगे ये बताइए। आपने कहा, आपने 9 साल की जो वो बहस छेड़ी है, आपने 6 साल की राम की बीवी के बारे में कभी नहीं पूछा, अरे फिर कभी इस वही आ बारे में गए। डिबेट नहीं की। बताइए, अच्छा मुझे आप एक बात सिर्फ बताओ। मतलब 9 साल 9 अच्छा साल 9 साल 6 साल की आप मोहतरम, राम की बीवी के बारे में नहीं देखते, सर किसी उर्मिला के स्वामी बारे के में साथ आपको नहीं मालूम क्या किस उम्र में शादी हुई थी। आपकी डिबेट फिक्स कराएं किसी स्वामी जी के साथ। कोई स्वामी के साथ डिबेट करना चाहोगे इस मसले पे? भाई आप सर आप आप किसी करिए स्वामी ना। जी के साथ नहीं, हम क्यों करें, आपने करना है, सवाल आपने अरे उठाया है। यार ये हद है यार, एतराज आपको है, आप भाई डिबेट मेरा करने के लिए आपसे भी रेडी सवाल नहीं ये है। है, भाई आप नहीं, आप दे नहीं पा रहे, आप जो है ना, आप आजिज आ गए हमसे, आप सवाल नहीं दे, जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा आपसे सवाल ये है, जी जी, अच्छा भाई मैं इसको जनता से अभी मैं है ना सीधी सी थोड़ा, बात कहना चाहता हूँ,
आवाम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सही बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइए, अगर जनता जितनी भी देख रही है कि जो इंसान किसी मजहब को फॉलो करता ही नहीं, क्या उसके जहन में, उसके दिमाग में मजहब की बात आ सकती है? जनता से सवाल कर रहा हूँ मैं, ये जो जनता किसी सारी मजहब को ही नहीं मानता है। बताइए, जनता से सवाल। जवाब दे। जनता अगर वन फेंको, जनता अगर आ सकती है, और 2 हाँ। फेंको अगर नहीं आ सकती। प्लीज जनता, 15 सेकंड का डलेगा जी, स्ट्रीम यार्ड है। अभी देखे वन की क्वांटिटी देखिएगा आप जरा, वन कितने लोग फेंक रहे हैं जरा देखिए, वो देखिए Yes हजरत। नहीं करिए, वन 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 देखिए, वन 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 का वन या मतलब है टू। आ सकती है। देखिए वन देखें जी हजरत, वन देखें, 4,500 तो वन आ गए सर। वो देखे 1/1 आ रहे हैं सर, वन वन देखिए सर वन देखें वो सर, सब आप ही की तरह होंगे फिर। सर 8,000 में से सर देखिए कितने वन आ गए, 8,000 में 7,500 वन तो आ गए। अभी तो 2 एक भी नहीं आया। वो सब वो आप ही की तरह होंगे। सर जो आपने अरे कहा था उसका जनाब, जवाब ले दिया, अभी भी एतराज है। भाई साहिल साहब देखिए, टाइम बहुत हो गया, अब मेरी बात सुनिए आप। साहिल साहब छोड़े, एक अच्छा बात नेक्स्ट सुनिए कभी आप। आएंगे आप? देखिए वेरी नेक्स्ट कभी आएंगे? पोलाइटली आई एम सेइंग टू यू कि टाइम बहुत हो गया, और हमने आपके ये दोनों सवालों के जवाब दे चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा आपसे बहुत ही पोलाइटली ये है कि देखिए, मैं एक मजहबी आदमी हूँ, और आप और मेरा और आपका जो है ना बिल्कुल वो है, या तो आप किसी मजहब को फॉलो करके मुझसे जब बात करें, क्योंकि भाई जब मजहब को फॉलो करेंगे तो आपको मजहब की बात समझ में आएगी, है ना, जब भी तो होगा ना। नहीं सर, तो तब आप सिर्फ और या सिर्फ तो आप अपनी किसी बात मजहब को फॉलो घुमाएंगे। करें जब बात नहीं करें, नहीं, और फिर आप, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ नास्तिक से सर, ही मैं बात बताता करें हूँ तो फिर सर, मैं बताता हूँ फिर आप असल में अपने मदद चलिए की बात नहीं इसको करेंगे, फिर अब फिनिश आप करें। बात फिर अब घुमाएंगे और दूसरे के टाइम बहुत मजहब के ज्यादा ऊपर हो रहा है डालेंगे हमारा, सर। सोना भी है सर भाई। जब आप सिर्फ दूसरे के मजहब पे डालेंगे तब अच्छा आप इसको अपनी बात नहीं कंक्लूड करते रखेंगे। हैं। मैडम इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो ठीक मौलाना है अरफीन इंशाल्लाह। साहब, हाँ मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मौलाना अरफीन साहब और इनने मौलाना कट कर मशकूर दिया। साहब, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा मैडम करना माइक दबा चाहता हूँ दिया कि इसे। आपने चैनल पे जो आने की, जो आपकी खुद की ख्वाहिश थी, और मैंने उस अब पे बताओ इतनी आपको फिर बारीक बारीक दावत दी, दलीलें हम फिर से इनको दावत कैसे दी, और बताते आपने हैं? उसको कबूल ये किया। बारीक मैं मसाइल आप होते दोनों हैं, का जो है ये बहुत तब बहुत तैयारी शुक्रिया करके अदा आए करना हुए चाहता हूँ कि हैं। आप आए और आपने इस टॉपिक पे डिस्कशन चलिए किया। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो एक आपस में मिनट बात कर रहे हैं, उनको उनके उनको उनको बताएं कि उनकी आवाज आ रही है इस वक्त और हम सुन सकते हैं उनको। जी हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे वाले मौलाना की तरफ भी कैमरा कर दें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। फिर आप स्ट्रीम छोड़ के आपस में बातें करें, क्योंकि आप लोग आपस में वो चले गए। ये क्या हुआ साहिल भाई? अच्छा लेकिन एडम, मैं जी जी, समझता हूँ कि आई मीन मतलब मेरे नज़र में तो दोनों मौलाना की रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सच बोले अच्छे सर, सच तरीके बोले। से उन्होंने बात की। मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे लिए इन दोनों की इज्जत जो है वो मेरे दिल में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी, वो गुस्सा नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे डिस्कशन हो। क्या कहते हो? बेशक साहिल भाई, बेशक। जो दूसरे वाले भाई थे, जो मौलाना साहब के साथ बैठे हुए थे, वो लेफ्ट राइट जा रहे थे सच्ची में, हम्म। और वो उन्होंने बहुत कोशिश की लेफ्ट राइट जाने की। लेकिन जो हमारे मौलाना साहब जो पीछे बैठे, जो उस्तादों के उस्ताद हैं, उन्होंने जो हाँ, बात रखी उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया। एंड आई अप्रिशिएट दैट मौलाना जी जो पीछे बैठे हुए थे, जो और साइड वो पे थे। गुस्सा भी नहीं हुए, सबसे बड़ी बात तो वो है। एग्जैक्टली, दैट्स ही इज अ वेरी नाइस गाय। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। लेकिन ये जो जी। दूसरे भाई थे ना, जो अभी स्टूडेंट हैं, ये हाँ, अक्सर गुस्सा कर रहे थे और बीच में बोल नहीं लेते। थोड़ा ये जवान है ना, तो खून का जोश मारता है, वो तो नॉर्मल है। आई मीन जी इट्स बिल्कुल, ओके। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा, हालांकि मैं थोड़ा फिर से समराइज कर देता हूं कि जो मौलाना आए थे, आपने इंडिया टीवी की जो मेरी डिस्कशन हुई थी उसमें यही मौलाना थे जो वहां पे खड़े होके बोले थे कि वो जो 3 मौलाना है या 3 पैनलिस्ट है, मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और जफर सरसवाला साहब, कि ये लोगों को क्यों बिठाया, ये जवाब नहीं दे सकते, मुझे बुलाते तो मैं जवाब देता। यही मौलाना थे वो। तो ये खुद इस बात, मतलब ये इनकी ख्वाहिश थी कि ये हमारे साथ बात करे और जो हमारे एतराज़ है उनका जवाब दे। और जब यहाँ पे आए, जब जवाब नहीं बना और दलीलें नहीं थी उनके पास, तो कहने लगे कि आप मजहब को नहीं मानते, हम आपको जवाब नहीं देंगे। तो ये थोड़ा मेरे लिए अजीब सी बात थी। एडम, एडम आप म्यूट हो। ओह सॉरी, सॉरी, मैं सर ये कह रहा था कि असल में ये बात नहीं है। असल में बात ये, उन्हें मजहब ये चाहिए कि उन्हें उस मजहब के ऊपर, जिस भी मजहब की बात करें, उसके ऊपर उन्हें रिवर्स किक चाहिए। दे असल में हाँ, इस्लाम बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकता।
नहीं ठीक चल है। सकता। और होता ये है, करते ये लोग ये हैं कि जब आपकी ये वाली बात आती है, रिवर्स सेक्शन में मारेंगे, अगले को डिफेंसिव पोजीशन में बिठाएंगे। सर ये बेसिक तरीका है इस्लाम में डिबेट करने का, कि अगले को जवाब देने की बजाय, रेफरेंस प्रोवाइड करने की बजाय, उसको डिफेंसिव पोजीशन में डाल दो। दैट्स इट, दैट्स ऑल दे कैन हम्म, डू। ये बेसिक चीज है कि उसको अपने मजहब के ऊपर डिफेंस में डाल दो, ठीक है, और उसको अपनी बात का जवाब नहीं देने दो। अब देखिए हजरत आयशा जी, उनको हेज आ चुके हुए थे, एक भी रेफरेंस नहीं है, हमारे घर आओ हम बताएंगे। यार क्या मतलब, रेफरेंस है तो अभी दिखा दोगे, हमारी किताबों में लिखा है तो भी किताबें दिखा दो। नहीं, ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट इट इज मैन, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज अच्छा, हाउ व्हाट इन्होंने इस्लाम है। मेरे ख्याल से इनको, हालांकि ये उस्ताद है, पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से इनको बहुत बड़ी गलती ये लग गई है कि छोटी बच्ची के साथ शादी करना ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था। नहीं नहीं, वो मुझे तो खत्म कर मतलब दिया ना, एक उस्ताद, वो खत्म हो गया था उस्ताद सर, से, वो तो खत्म हो गया जब मैंने उन्हें दिखाया सूरह तल्लाक की आयत नंबर 4 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर दिखाई है 33 की 44, तो उसके बाद तो वो बात खत्म हो गई थी, वो चुप कर अच्छा, गए थे, फिर भाग गए थे फौरन। आधे घंटे के लिए कॉलर्स ले ले। सर मर्जी है, जैसे आप मुनासिब समझे। 1 घंटा 35 मिनट हुआ है अगर, और ये खास मोमिनों के लिए है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की डिस्कशन होनी चाहिए अच्छे अंदाज में। तो अच्छा कोई सर, मौलाना, साढ़े मैं सात कहूंगा, हजार लोग। हाँ, हाँ मैं हाँ कहूंगा एडम कि बोलो। आज किसी नॉन मोमिन को ना लीजिएगा, वरना वो डिबेट के ऊपर बात करेगा तो फिर वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर नॉन लेना है तो मोमिन को सिर्फ लीजिए, मोमिन को लीजिएगा, मोमिन वरना मोमिन आज को नहीं लीजिए। किसी और दिन नॉन मोमिन को लीजिएगा, क्योंकि उसने डिबेट के ऊपर बात की ना, तो दैट विल नॉट बी ए मुनासिब बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो भी फीडबैक है, आप वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बट प्लीज यहाँ यहाँ पे आप ज्वाइन ना करना। और मैं एक चीज और ऐलान करना रहा था एडम, कि इस तरीके की डिस्कशन होनी चाहिए अच्छे अंदाज में। और जाहिर सी बात है, जब 8,000 लोग हमको देख रहे थे, तो उसमें काफी मौलाना भी देख रहे होंगे, मुफ्ती साहब भी देख रहे होंगे, अल्लामा भी देख रहे होंगे, हाफिज देख रहे होंगे, कारी देख रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे इन सवालात का, एतराज का जवाब दे सकते हैं, तो मुझे आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर, और या ईमेल करिए xmuslimindian@gmail.com पर, और हम टॉपिक सेट करके आपको फेयर मौका देंगे। यानी आप खुद देख लीजिए, आज जो हमारी डिस्कशन हुई, इसमें हम कम बोले और जो मौलाना थे उन्होंने ज्यादा कहा है। सही है एडम? ऑब्वियसली सर, बहुत ज्यादा। और ये मेरा चैनल है, प्लीज इनको दिखा दें, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और बहुत एडम के जरूरी है। चैनल कहाँ पे है भाई? आपका ये मैंने कमेंट भेज दिखाई नहीं दे रहा। दिया, कमेंट में डाला। हाँ, ये हमारे मोहतरम एडम साहब का चैनल है, एडम सीकर उर्दू। आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करें। विदाउट सब्सक्रिप्शन काम नहीं बनेगा, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा इनका नॉलेज है। और जो, बल्कि यार एडम, आज आपने वो वाली कला बताई नहीं, ये रेफरेंस पेश करने की, वरना लोग तो ऐसे ही दीवाने हो जाते आपके। सर वो मैंने तो नहीं कहा था कि दिखाता हूँ अभी के अभी, लेकिन उनको याद है ना, मौलानाओं के साथ बात करने की सबसे बड़ा बात ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस के हाँ, वो उसे इनकार करें। तो मैंने तो और उन्हें, खुद ही मैंने तो, सरेंडर हो जाए जो, हाँ तो उसको मैंने तो तो फिर बताना ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली अब मैंने देखा 1.5 मिनट की स्पीच की, उसमें 3 रेफरेंस मैंने बोले थे। मैंने कहा आप बोले, मैं भी दिखाता हूँ अभी के अभी। आप देखिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लिखा हुआ है। मैं, यानी देखिए, मौलानाओं के साथ बात करना और नॉर्मल इंसान के साथ बात करना बहुत डिफरेंट बात होती है। बिकॉज हाँ, जब आप उनके साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है। हेंस जब आप बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाने को तैयार हूँ, उसे पता है कि ये लिखा हुआ है, वो नहीं मांगेगा। वो मांगेगा तो मरेगा, इसका मतलब है कि उसने पढ़ा नहीं है। यू सी दैट्स और वेयर द ये प्रॉब्लम इज। और एडम, ये जो हमारे जो मोमिन भाई है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये जो हमारे भाई है, इनका ये अक्सर एतराज होता है कि आप लोग जो है ना, वो उलमा से बात नहीं करते। आप लोग जो है, वो जिसको नॉलेज नहीं है उसको बुला के आप लोग जो है सर खेलते आज हैं तो उनके 2 साथ। वर्सेस 2 हो तो गया सर। हाँ, तो हमने तो देखो दो मौलानाओं को मौका दिया। बल्कि मेरी अब ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे हम मोस्टली मौलानाओं को ही मौका दें कि वो आए और अपनी बात रखें। बेहतरीन बेहतरीन सर, बहुत अच्छा करेंगे सर, आप बहुत अच्छा करेंगे। जी। तो अरे काफी माइक्रो सुपर जी, चैट्स हैं, वो ले लें आप, मेरे ख्याल में काफी सुपर मैंने चैट्स। एक्चुअली वो उसको इसमें नहीं डाल के रखा है। इसमें से एक जो सबसे बड़ा सुपर चैट आया है, वो हमारे मोमिन की जलेबियां जो है, वो भी 1 मिनट जी सर, कहाँ पे मेहर है? 10,000 रुपीज का आया सर सुपर चैट वो। हाँ, अरे ये मेहर, ये हमारे जो इनका, लेकिन अभी इसमें आएगा नहीं, ये चैट ऊपर चला गया।
अरे आपने स्टार नहीं लगाया था सर, आप स्टार लगा कर छोड़ दिया करें ना। यहाँ मौका कहाँ था भाई, इतनी तेजी से चैट चल रहा था, 7-8 हजार लोग देख रहे थे। आप सोचो कि कमेंट्स पे ध्यान दूं या फिर हाँ बेशक बेशक। इस पे ध्यान दे, डिस्कशन पे। अच्छा, मैं एक चीज कह दूं कि हम लिंक अरे शेयर कर इसमें देते हैं। सुलेमानी जलेबी को कहें यार, 2-4 जलेबियां बनती हैं इस आज की डिबेट के ऊपर, वो बनाए जरा। मैं चाहूंगा कि एक नया चैनल ओपन हुआ है, जलसाए मुल्हिद, उसका मैं लिंक बाद में शेयर भी कर दूंगा। वो मुझे देख रहे होंगे, जलसाए मुल्हिद वाला, वो भी चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो जलसाए मुल्हिद अगर आप देख रहे हो तो वो स्पेशली जो मौलाना साहब ने कहा था कि अगर कोई बच्ची को गोद भी लेता है और वो बड़ी होती है तो उससे शादी भी कर सकते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, यानी इस्लाम में इसकी इजाजत है। सर तो ये बेशक वाला इजाजत क्लिप है। जो है आप प्लीज उसमें डाल दीजिएगा, अलग से क्रॉप सर करके। मैंने तभी तो और बोला था दूसरी कुरान के बात, अंदर है, मैंने तो नहीं कहा था सूरह सूरह निसा खोलूं। जैसे ही मैंने कहा सूरह हाँ निसा खोलूं, आयत नंबर 24 खोलूं, तो वो भाग गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ना ना ना, खोलना नहीं, खोलना नहीं। वो भाई पता है ना कि लिखा हुआ है वो। सर देखे, मौलानाओं के साथ बात करते हुए सर, मैं आपको कह रहा हूं ना, बेसिक मजा ये आता है कि रेफरेंस उनको पता होते हैं। आपको बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ता। अब देखें, मैंने तफसीर नहीं खोली थी, मैंने सिर्फ लफ्ज बोला था, सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, मैंने सिर्फ बोला ना। उन्होंने कहा हाँ इसका ये मतलब, उन्हें पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है। दैट्स व्हाई सर, मौलानाओं के साथ बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बिकॉज रेफरेंस के ऊपर लड़ाई नहीं होती। नहीं मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता भाई। अगर आप हनफी हैं और देवबंदी हैं तो भाई आपको ये मानना पड़ेगा ना, मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन कर दिया है इसमें।